हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर्स डे सेलिब्रेशन। मेरे साथ है डॉक्टर विनोद शाह, आईएमए के एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। उसके सिवा बहुत सारा सोशल वर्क करते हैं। वो गरीबों के लिए मसीहा हैं और पैसे वालों से ही वो पैसे निकाल के दूसरी बहुत सारी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे हेल्प कराते हैं। और मेरे साथ है डॉक्टर गिरीश पोकरना, फिर सूरत के फेमस फैमिली फिजिशियन। वो सिर्फ फैमिली फिजिशियन ही नहीं है, उन्होंने फैमिली फिजिशियन होते हुए भी हॉस्पिटल में पेशेंट रख के उनको टोटल केयर दिलाना सब करते हैं। यानी पेशेंट आए हुए से लेके वो अच्छा हो जाए तब तक वो थ्रू आउट उनके साथ ही रहते हैं। तो डॉक्टर्स का इतना सम्मान करने की ज़रूरत क्यों है? इसलिए कि आज हम जो भी लंबा जी रहे हैं डॉक्टर्स के कारण, ये तो आप समझ रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशन और उसके सिवा सैनिटाइजेशन। कोविड के टाइम पे आपने देखा ही है, ये सब चीज़ें आपको डॉक्टर्स ही सिखाते हैं। और ख़ास करके फैमिली डॉक्टर, क्योंकि शुरुआत तो आपके फैमिली डॉक्टर से ही होती है। और फैमिली डॉक्टर्स खास करके डॉक्टर गिरीश पोखरना के ऊपर तो उनके एक पेशेंट ने बुक लिखी है, उसका नाम है मैं हूँ ना, यानी हर टाइम पे वो हाजिर रहते हैं। तो मैं आप दोनों को एक सवाल पूछती हूँ, यह जो कॉन्फिडेंस आप लोगों ने डेवलप किया है पेशेंट के अंदर, मैं हूँ ना, कि आपको देखते ही पेशेंट पूरा रिलैक्स हो जाता है, उनकी सब टेंशन आपके सिर पे डाल देता है, कैसे? पहले तो डॉक्टर का खुद का कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है इस चीज़ के लिए कि वो जिस पेशेंट को देख रहा है वो उसको ठीक कर देगा। और उसके बाद पेशेंट का डॉक्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है या उसको ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि ये डॉक्टर मुझे ठीक कर देगा। और इस के लिए फैमिली फिजिशियंस और फैमिली डॉक्टर्स का सबसे ज़्यादा रोल है, क्योंकि हम लोग वो कड़ी हैं जो पेशेंट और डॉक्टर्स और सुपर स्पेशलिस्ट के बीच के में आते हैं। और हर एक पेशेंट सुपर स्पेशलिस्ट आगे नहीं जा सकता है, तो उसको बेसिक लेवल पे समझाना, उसको ट्रीटमेंट देना, इकोनॉमिक ट्रीटमेंट उसको मिल सके, क्वालिटी ट्रीटमेंट मिल सके और विद इन टाइम वो पेशेंट ठीक हो सके, उस चीज़ के लिए फैमिली फिजिशियन का पूरा रोल है। वो तो फैमिली फिजिशियन को वो लोग फैमिली मेंबर ही मानते हैं। या डेफिनेटली, इवन हम लोगों का तो ये कि बहुत इतने सालों की प्रैक्टिस में बहुत सी फैमिलीज तो ऐसी है जिनकी 5 पीढ़ियाँ हमारे पास ट्रीटमेंट ले चुकी है या ले रही हैं। अच्छा, तो वो नेचुरल है, उनका कॉन्फिडेंस अपने आप पीढ़ी वाइज पीढ़ी वो लोग आते हैं वैसे बढ़ता जा रहा है। और छोटे बच्चे से वो बड़ा हुआ है, उसके बच्चे हुए, अब उनके भी बच्चे हुए हैं। नेचुरल है, नेचुरली उन्होंने बचपन से ही बॉन्ड हुए हैं, तब से हमें देखा है। बचपन के वैक्सीनेशन भी हमारे यहाँ उनके लगते थे पहले, और अभी भी लगते हैं। उस फेज से जो उन्होंने देखा तो उनका जो हमारे ऊपर कॉन्फिडेंस है, उनको ये मालूम है कि डॉक्टर अंकल जो बोलेंगे सही बोलेंगे, ये गलत कर ही नहीं सकता है। और नेचुरली हमारी ड्यूटी भी ये हो जाती है कि हम जो भी उनके लिए करें उनके फेवर के लिए करें, तो उनके साथ कुछ गलत नहीं हो और जितना फास्ट ट्रीटमेंट हो सके और इथिकल ट्रीटमेंट हो सके हम दे सकें। सही बात है, वो आपके ऊपर विश्वास रखते हैं और उस विश्वास के लिए काबिल हो, ये आपको प्रूव करना बहुत जरूरी है। विनोद भाई। हाँ मैडम, कल ही 1 जुलाई थी, नेशनल डॉक्टर्स डे पूरे इंडिया में सेलिब्रेट हुआ। फैमिली फिजिशियन आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। पूरी समाज की हेल्थ सिस्टम है, उनकी जो केयर लेने की है तंदुरुस्ती की, वो फैमिली फिजिशियन समाज का 70% ऑफ द पीपल के लिए सिंगल विंडो अप्रोच है। पहले सबसे पहले मरीज फैमिली फिजिशियन के पास आते हैं। हमको ये लोग फ्रेंड फिलोसोफर ने गाइड भी ये लोग मानते हैं, क्योंकि अभी गिरीश भाई ने बताया कि 5-5 जनरेशन, अभी 90, 95, 100 ईयर्स की एज जिसकी होगी, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे और न्यूबॉर्न बेबी उनके भी, वो 5-5 पीढ़ी को हम देख रहे हैं। जो दादा थे उनका बच्चा था, उनका पोता हुआ, कहाँ नवसारी से, बारडोली से, अंकलेश्वर से, भरूच से भी अभी लोग आ जाते हैं, बॉम्बे से ऑनलाइन सेवा ले लेते हैं। तो बेसिकली फैमिली फिजिशियन एक ऐसी व्यक्ति है कि पूरा फैमिली, कोई भी इलनेस है, कोई भी बीमारी है, तो पूरा घर है डॉक्टर के पास आता है। जब पूरा घर आता है, इसलिए हमको ये लोग फैमिली डॉक्टर बोलते हैं। मैं घर के पिता को भी जानता हूँ, माता जी को भी जानता हूँ, उनके बच्चे को, उनकी बहू को, उनके पोते को, कहाँ पढ़ते हैं, को एनसीसी के कैंप में जाना है तो साइन करो, एनएसएस के कैंप में जाना है तो साइन करो, फिटनेस के लिए जाना है तो साइन करो,
ड्राइविंग का है तो साइन करो, कुछ झगड़ा हुआ है, फेल हुआ है, कोई बच्चे को एडमिशन लेना है, मेडिकल में जाना है, ये सब काम में ये लोग हमको फक्त डॉक्टर नहीं मानते, ये लोग हमको सब आपत्ति में पहले बुलाते हैं कि डॉक्टर साहब आप आ जाओ, तो हम बोलते हैं हम बैठे हैं, आप चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। इसलिए धीरे धीरे मैडम एक दुख की एक बात है कि फैमिली फिजिशियन की संख्या कम हो रही है, ये बहुत दुख की बात है। अप टू 2005 तक मैं 46 साल से सूरत में प्रैक्टिस करता हूँ, तो 80% ऑफ द पॉपुलेशन फैमिली फिजिशियन के पास ही जाता था। अभी स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी इतनी बड़ी है कि लोग कभी कभी डायरेक्ट उनका कांटेक्ट करते हैं, उनसे भी ऊपर चले जाते हैं। दूसरी हुई है गूगल यूनिवर्सिटी, लोग गूगल पे देख लेते हैं, पूरा न्यूज़पेपर में इतना सिम्टम्स आते हैं तो लोग अपने आप अपना इलाज करते हैं। इसलिए थोड़ा अप्रोच जो फैमिली डायरेक्ट हमारे पास आती थी, अभी भी आती है, पर फिर भी 5 से 10% लोग हमारे पास आते हुए कम हमको दिखाई जाते हैं। अच्छा, गूगल सर्च करके आते हैं? गूगल सर्च है, कंसल्टेंट है मैडम, अपने आप ओपिनियन ले लेते हैं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। और एक चीज़ देखिए मैंने, बहुत सारे पेशेंट जो है ना डॉक्टर को दिखाते ही नहीं है, डायरेक्ट जाके बहुत बड़े ब्लड के रिपोर्ट्स कराते हैं, ये पैकेज चल रहा है, ये पैकेज चल रहा है, ये पैकेज चल रहा है। आप लोगों को ऐसे ही अनुभव आते हैं? मैडम बहुत ज़्यादा है। अभी एक पर्सन आएगा घर का 5-5, 6-6 पेशेंट्स के 40 से 50 पेज के रिपोर्ट लेके आएगा, और स्पष्ट तो ये होता है कि उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। कई बार ये पैकेज रिपोर्ट्स गलत भी निकलते हैं, उसके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करना गलत है। और दूसरा, जो भी उसमें रेड मार्क या ब्लैक मार्क के ऊपर अंडरलाइन किया हुआ है, पेशेंट पूरा उसका गूगल सर्च करके आता है। हीमोग्लोबिन भी अगर 10 है तो उसको पहले पूछेगा कि साहब ये अंडरलाइन किया, आपने इसके लिए कुछ बताया नहीं, या थोड़ी भी वैल्यू कम ज़्यादा है तो वो पूरी इंक्वायरी करके आता है, और आधी बार हमें टटोलने की कोशिश करता है कि डॉक्टर ने ढंग से करा है कि नहीं। सही बात है। तो ये नहीं, मेरे को लगता है, पर मैंने एनीवे मुझे लग रहा है कि जो गूगल सर्च करके आते हैं ना, काफ़ी बार मेरा एक्सपीरियंस है कि उसमें से एक इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन ही रह जाता है। काफ़ी बार पेशेंट MRI करके आता है, मेरे को ऐसे हाथ में कमजोरी आई थी, करा के आया, उस टाइम उसकी शुगर कम हुई, वो देखा नहीं जाता, MRI हो जाता है। सो काफ़ी बार अपने आप इन्वेस्टिगेशन करने में पेशेंट प्रॉब्लम में आ सकते हैं। वर्ल्ड वाइड रूल वही है कि डॉक्टर डिसाइड करता है कि इस पेशेंट को क्या जांच की ज़रूरत है। अगर प्रॉपर ढंग से सही इन्वेस्टिगेशंस प्रॉपर जगह हो तो उस टेस्ट का इम्पॉर्टेंस भी है। रूटीन हेल्थ चेकअप इज़ गुड, हम भी बोलते हैं कि आप रेगुलर चेकअप कराइए, पर आपको क्या बीमारी और क्या चेकअप आपको चाहिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ना कि रैंडम कि आप कुछ भी करा के आ जाते हैं, वो गलत है। 8 साल के बच्चे के लिपिड प्रोफाइल अगर करा के आ रहे हैं हेल्दी बच्चे का, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। कल मैडम 11 से रात को 9 बजे फ़ोन आया कि महाकालेश्वर में हम दर्शन करते हैं, इनके इतना पसीना होगा, इतना पसीना कि मैं ठंडा पानी में शावर में स्नान करता हूँ, इस तरह लगता है अभी क्या करने का। मैं घर पे बैठा रहा 9 सवा उनको, भाई उनको इतना पसीना हुआ तो आपने क्या किया? नहीं क्या आप क्या बोलते हैं, कितने दिन की बात है, उम्र कितनी, उनको डायबिटीज़ था कि पहले डायबिटीज़ 10 था, अभी 6 डायबिटीज़ को प्रेशर था, छाती में कभी दुखा है, इतना पसीना हुआ था। उनको पर्सनली आप लेके आओ, कुछ नहीं है तो अर्जेंट आप अमुक बेसिक 5-6 चीज़ कराओ, कार्डियोग्राम भी कराओ, ज़रूर पड़े तो PMT कराओ, और शुगर प्रोफाइल 5-6 चीज़ें बेसिक ज़रूरी है, उनसे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं। तो इस तरह ये लोग 3-3, 4-4 दिन निगलेक्ट करते रहते हैं। हीमोग्लोबिन कम हो गया, सब दाखिल कर दो, खून की बोतल लगा दो। पसीना हो गया तो क्या करें, उनको तो शक्कर खा ली, उनके आइसक्रीम खा लिया तो ठीक हो गया। तो लोग गूगल देखते हैं, पर डॉक्टर को नहीं मिलते। डॉक्टर के केबिन में आके बैठने के लिए उनको टाइम नहीं है, टेलीफोन पर पूछने के लिए टाइम है। सही बात है। ये ट्रेडिशन मेरे को लग रहा है सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आपका जिस पे ही विश्वास है डॉक्टर के पास जाओ, ऐसे सलाहकार के पास मत जाओ। बहुत सारे लोग यही करते हैं, मेरे को BP निकला, इसकी गोली थी, उसने दिया। और एपिलेप्सी के पेशेंट में मेरे को हो चुका है कि एपिलेप्सी का पेशेंट था, एक कोई पड़ोस से एप्टन की गोली ले रहा था, उसको बोला तेरे को अटैक है, तू ये ले ले। उसकी एपिलेप्सी अलग थी कि उस गोली से उसके प्रॉब्लम बढ़ सकते थे। सो मुझे लग रहा है कि आप अभी सभी के सभी डॉक्टर्स, एनीवे मैं मानती हूँ आप लोग बहुत एजुकेट हो रहे हो, आपके पास मोबाइल है, गूगल है, जैसे विनोद भाई ने बताया, आपने बताया, बट ये डजेंट मीन यार जो आदमी इतना 10-10 साल पढ़ रहा है, 12-12 साल पढ़ रहा है, इतने साल फील्ड में निकाला है, उसको कुछ मालूम नहीं होगा ना। आपको ये सब गूगल को मालूम है, इसलिए आपको मालूम है। गूगल में जो चीज़ें होती है उसमें जैसे गाइडलाइन बोल के आप ले लो, जरूरी पड़े तो। आपको ऐसे लग रहा है भाई मेरे को ये बीमारी है, इसके बारे में ज़्यादा जानना है,
ये डायग्नोसिस हो गया है पक्का, आप गूगल में सर्च करो, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं मतलब एक वाक्य ऐड करना चाहता हूँ, पर्सनल आने और मिलने में पर्सनल टच है, बातचीत करके मुंह पर से जो निदान करते हैं, एक एम्पथी है, एक कॉम्पेशन है, एक अनुकंपा है डॉक्टर और दर्दी में, वो सब गूगल के लिए चले जाते हैं। एक प्लेटफॉर्म से मैं जरूर अपील करता हूँ, आपको कोई भी तकलीफ है व्यक्ति के थ्रू आप आपके फैमिली डॉक्टर को मिलो और आपके कंसल्टेंट को मिलो और बाद में आपका जो प्रॉब्लम हो डिस्कस करो। वो एक मैडम जरूरी है मेरा मैसेज। फिर से मेरे को एक केस याद आई, मेरे को एक कोई का फ़ोन आया था जो मेरे बहुत अच्छे पहचान वाले हैं कि पैर से चल नहीं सक रही हूँ और यहाँ पे मेरे को उंगलियों में पैरों में झंझनाहट भी लग रही है, तो क्या करूँ। तो मैं कि तुम या तो मेरे यहाँ आ जाओ या मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ, क्योंकि तो वो बोले नहीं मैडम मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ ऐसे वैसे। मैं बोली देखो ऐसे कोई बात नहीं है, मैं आ रही हूँ। तो मैं गई वहाँ पे, तो देखा तो बोली देखो हम चिकनगुनिया का रिपोर्ट निगेटिव है, इसका निगेटिव है, सब निगेटिव है। मैं क्या रिपोर्ट तो सब ठीक है यार, पेशेंट को नी का प्रॉब्लम है उसके कारण। वो बोला पर नी के कारण, बोले ये कैसे हुआ, पैरों में झंझनाहट कैसे आई। मैं कि देखो तुम्हारा पोस्चर बदल गया, इधर प्रेशर आ रहा है, इसके कारण बेटर यू गो टू ऑर्थोपेडिक। सो मुझे लग रहा है कि ये जो केसेस है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप खुद फ़ोन पे पूछ के इलाज मत करो, क्या रिपोर्ट करो। काफ़ी जन पूछते हैं, मैं कहता आपको तो बहुत ज़्यादा आते हैं, पर अभी कोशिश यही होती है कि जहाँ तक हो सके उनको यही इंकरेज करते हैं कि आप आके एक बार बताओ। फोन पे अगर कोई आधी रात को कोई इमरजेंसी है या सपोज आपको हेडेक हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि अगर आपको बीपी नहीं है कुछ नहीं है तो आप हेडेक के लिए ये ले लें, या फिर सपोज वॉमिटिंग है तो वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट वहाँ तक ठीक है, पर आप पूरा डायग्नोसिस अगर फ़ोन पे करना चाहते हैं और ट्रीटमेंट चाहें तो वो टोटली गलत। और पर्टिकुलरली गूगल वाले केसेस में तो भी है, गूगल हमेशा नेगेटिव मोड से चालू करता है और आधी बार पेशेंट आते हैं कि सर मेरे को तो यही रोग हो गया है, आई एम गोइंग टू डाई, या मुझे तो यही हो गया है। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गूगल के साथ। एक डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब केसेस के पीछे भी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अगर हम माने तो ये नेटवर्क एंड गूगल है, जिसके ऊपर पब्लिक बहुत ज़्यादा भरोसा कर रही है। हम तो ये बोलते हैं आप आओ मेरी केबिन में बैठेंगे, आप पॉजिटिव वाइब्रेशन ला के जाएंगे, आपकी बीमारी इधर छोड़ के जाओ हंसते हंसते बाहर हम बैठे। नहीं सही बात है। हाँ मैडम हम तो इवन मैं भी पेशेंट को बोलता हूँ कि अगर कोई डिसीज़ है तो उसके लिए फिर हम बोलते हैं कि ये डिसीज़ आप गूगल पे देखिए, हम जो बता रहे हैं वो आप ज़्यादा अच्छा समझने की कोशिश करेंगे, सी द पिक्चर्स एंड एवरीथिंग। पर्टिकुलरली जो पेशेंट हमारे जो आते हैं हर्पीज़, तो जो हमेशा बोलते हैं कि भाई ये डिसीज़ है, ये प्रेजेंटेशन है, इसका यही ट्रीटमेंट है। या फिर कोई भी ऐसी कोई डिसीज़ है जिसमें उसको समझना अच्छा है और लॉन्ग टर्म अगर ट्रीटमेंट लेना है तो उसको मालूम होना ज़रूरी है कि उसको क्या बीमारी है। बेल्स पाल्सी है मैडम है तो थोड़ा सा वही बोलूँगा मैं। इन सब चीज़ों के लिए पेशेंट को समझना जरूरी कि ये बीमारी क्या है। जैसे अगर किसी बीमारी में स्टेरॉइड जरूरी है तो आधी बार पेशेंट का वही होता है, अरे स्टेरॉइड तो नहीं लेंगे, पर अगर ट्रीटमेंट ही वही है तो उसको समझना पड़ेगा कि अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं तो ये ट्रीटमेंट उसको लेना ही है। हाँ मेरे को लगता है इसके लिए उनको सामने डॉक्टर चाहिए तो समझा सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर सामने नहीं होगा ना, इसी फ़ोन पे आप बोलोगे क्या है कैसे। डायग्नोस पे मिस्टेक होगी ही, फ़ोन पे हम सब कुछ नहीं समझ सकते, पेशेंट सामने नहीं है तो आधी बीमारी का जजमेंट तो पेशेंट सामने बैठता है, उसके बैठने के साथ, उसके चलने से, बोलने से, उसके फेस को देख के किसी हद तक जनरल प्रैक्टिशनर तो मैक्सिमम उससे ही जजमेंट ले लेते कि उसको क्या सही बात है, फिर पेशेंट एमआरआई करके फिर आएगा काफ़ी बार। इट्स वेस्टेज ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। आपको उस रिसोर्स की ज़रूरत नहीं कि उसको आप कराएं, आप पैसा भी बिगाड़ रहे हैं उसके पीछे और उस चीज़ का कोई इंपॉर्टेंस आपके लिए नहीं है, प्लस आप रिसोर्सेज का मिसयूज़ कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एटलीस्ट आप किसी को भी बताएं तो कम से कम कन्फर्म कर ले कि आपको क्या टेस्ट की ज़रूरत है एंड गो अकॉर्डिंगली। अभी होता है 2 टेस्ट बोलते हो, पेशेंट सीधा पैकेज करा के ही आता है। पैकेज करा के वो इसलिए कराते हैं कि सस्ते में था, देखो ये 5,000 का है, ये 2,500 में हो गया, 6,000 का है, 8,000 का है। पैकेज के लिए नाम नहीं है, पर हर सस्ती चीज़ अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। और कई बार होता है उसमें जो हमारे ज़रूरी टेस्ट जो चाहिए उसमें वो होता ही नहीं है। जैसे एग्जांपल, कई बार हमें T3, T4, TSH चाहिए, पैकेज में खाली TSH होता है, पेशेंट पूरा पैकेज लेके आएगा, खाली TSH लाएगा। जबकि अगर हाइपरथायराइड हमें लग रहा है तो गिवान T3, T4, FT4 वो सब चाहिए, वो नहीं होगा। TPO एंटीबॉडी नहीं होगा, लिखा कुछ होगा, पेशेंट कुछ और लेके आता है कि साहब ये तो सस्ते में हो रहा था, हमने सब कुछ पूरे शरीर की जांच करवा ली। और अगर उसके बाद अगर उसको बोलते हैं कि कुछ है कि भाई तू सोनोग्राफी है, एक्सरे करा ले, ECG करा ले, साहब सारी जांचें तो हो गई, अब क्या जरूरत है, आप तो फालतू करवा रहे हो। दिस द थिंग नाउअडेज। आपका क्या है बोलना? नहीं, जो बोला हमने बोला ना, आज का ये टॉक है अपनी
नेशनल डॉक्टर्स डे पे टेक होम मैसेज बहुत बढ़िया है। आपकी तकलीफें आप मोबाइल के बदले आप आपके फैमिली डॉक्टर आपका डॉक्टर के पास जाओ, डिस्कस करो और वो जो बोले इस तरह आगे बढ़ो। उनसे आपको जो फायदा है उनसे 100% ज़्यादा जरूर फायदा हो। सही बात है। एक जमाना था आप लोगों के लिए, तो अभी भी वही जमाना है कि लोग बोलते हैं त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव सर्व मम देव देव। पर अभी जमाना बदल रहा है, फिर भी मुझे लग रहा है कि लोगों के हेल्थ के लिए एटलीस्ट एक अच्छा डॉक्टर आपके पास रखिए, बहुत जरूरी है। और मैडम हम सब 24 आवर पेशेंट की सर्विस देने नहीं, आप के लिए लोग तैयार होम होते विजिट हैं। पे जाते हो, उसके हाँ। कारण ही आप लोग कनेक्टेड बहुत ज़्यादा हो जाते हो। मैडम एक बात ये बोलना जरूर चाहूँगा कि सूरत के मरीज के गुजरात के मरीज के इंडिया में होम विजिट का जो वलन है, जो ट्रेडिशन है, पूरे वर्ल्ड में फक्त गुजरात और इंडिया में ही है। गिरीश भाई साहब 30-40 विजिट करते होंगे हॉस्पिटल में, करके हम 8-10-15 कर लेते हैं। पर पेशेंट का कॉल आता है, सीनियर सिटीजन है, पैरालिसिस है, उनको काफ़ी और तकलीफ हो गई है, कभी और कोई कारण है, पर डॉक्टर जरूर जाते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी में होम विजिट नहीं है मैडम। ये अभी भी मैं बोलता हूँ कि भारत में जो लोग हैं उनको सही नसीबदार है कि डॉक्टर आपके घर पे बुलाने पे आते हैं, और कोई जगह पे नहीं है। वो तो है, बेस्ट इंडिया में ही है हेल्थ सर्विसेज। इतनी अच्छी सर्विसेज वर्ल्ड में कहीं नहीं है, इतनी फास्ट कहीं नहीं। अच्छी हो सकती है पर इतनी फास्ट सर्विसेज शायद ही कहीं हो। नहीं है, वहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ता है। मेरा खुद के एक्सपीरियंसेस इंडिया के बाहर हो ही रहे हैं। इंग्लैंड में मेरा एक पेशेंट था, उसको 6 महीने के बाद की अपॉइंटमेंट मिली थी। ना मेरे सन को भी 1.5 महीने के बाद बोला कि भाई आपका ये कराने का है MRI एंकल, स्पोर्ट्समैन के 1.5 महीने के बाद कोई सवाल ही नहीं, बीच में कोई जाता ही नहीं। हम सब यहाँ पर 24 आवर सर्विसेज देने के लिए तैयार हैं। पेशेंट के हर दुख में उसके साथ खड़े हैं। सही बात है यार, इसलिए बोलते ना सुख करता, बोलते ना दुख हरता डॉक्टर ही है। नहीं मतलब ये समाज में रिस्पेक्ट भी ऐसा देते हैं हमने। Respect अभी भी मिलता जो है। मेरी जनरेशन है डॉक्टर की 2015 पहले की, हम तो 1976 में जब बैठा तब सोनोग्राफी यूनिट सूरत में नहीं था, 1978 में आया था। और जो अपने एंजियोग्राफी है 2000 में चालू हुई। वो पहले के मरीज भी देखे, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक के पेशेंट को 7 दिन पथारी में सोने का ही रहता था, वो कुछ नहीं। और एनिमा देता था उनको, कोई मॉर्फिन पेटेडिन और उनका फिनार्गन का इंजेक्शन से ही पेन उनको किलर देते थे, कंप्लीट रेस्ट। वो जमाना भी देखा है ना, अभी भी देखते हैं कि तुरंत ही अर्जेंट एंजियोग्राफी और स्टेंट डालो और दूसरे दिन घर पे जाओ। हाँ, तो वही एक्चुअली ये सुधारा भी है और काफ़ी बार पता नहीं। ट्रीटमेंट में तो बहुत चेंज हुआ है, ट्रीटमेंट फास्ट हुआ है, पहले से अच्छा हुआ है। पर आज भी हैं बहुत अच्छी बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिनका हमारे अंदर फुल ट्रस्ट है। और हमारी भी कोशिश वही होती कि उस ट्रस्ट को कभी भी हम खराब नहीं करें। कोशिश यही होती कि अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट और अपने आप को हम अपडेट करके उसको अच्छी से अच्छी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। एनीवे बट एक बात लोगों को करनी है, सारे इंडिया के जितने ही डॉक्टर्स हैं, जहाँ भी है, गाँव में है, सब में दिन रात जब बुलाए तब हाजिर हो रहे हैं, तो उनका सम्मान तो ठीक से करना ही चाहिए। हैप्पी डॉक्टर्स डे। थैंक यू। थैंक यू।